इंट्राक्रेनियल हेमोरेज, ये क्रेनियम में होता है हेमोरेज। तो जनरली क्या होता है, ये हमारा स्कल है। उसके बाद ये मेनिंजेस की 3 लेयर, जैसे ये ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर, ये अपनी ब्रेन से अटैच रहती है पायामेटर। तो जनरली यदि हम देखें तो ड्यूरा के अगर सबसे पहले अपन देख लेते तो ये अपना क्या था, स्कल था, क्रेनियम था। तो जनरली ये कौन सी मैटर थी, ड्यूरा। ये कौन सी थी, एरेक्नोइड। ये कौन सी थी, पाया। ये क्या है, अपना ब्रेन। तो जनरली ऐसा होगा कि एक्स्ट्रा ड्यूरल मतलब ड्यूरा के ऊपर, मतलब एक्स्ट्रा यहाँ की जगह जो हेमोरेज है वो एक्स्ट्रा ड्यूरल है। दूसरा है सब ड्यूरल, मतलब ड्यूरा के नीचे, मतलब ये सब ड्यूरल। उसके बाद आ जाएगा सब एरेक्नोइड, मतलब एरेक्नोइड के नीचे, ये सब एरेक्नोइड है। यहाँ क्या रहता है, अपना सीएसएफ रहता है एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच। तो यहाँ हेमरेज है। और इंट्राक्रेनियल मतलब क्रेनियम में हेमरेज यहाँ। तो अपने हेमरेज क्या क्या हो गए, एक्स्ट्रा ड्यूरल ड्यूरा के ऊपर, सब ड्यूरल सब एरेक्नोइड, उसके बाद आएगा इंट्राक्रेनियल। तो ये हेमोरेज हम देखेंगे। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल, सब एरेक्नोइड, इंट्रा सेरेब्रल। इंसिडेंस सबसे ज्यादा कौन सा होता है, अगर ट्रोमा हुआ है एक्सीडेंटल केस में सबसे ज्यादा सब एरेक्नोइड होता है। उसके बाद सब ड्यूरल, फिर एक्स्ट्रा ड्यूरल, इस तरीके से है। स्पॉन्टेनियस अगर अपन बात करें तो इंट्राक्रेनियल मोस्ट कॉमन है, जैसे हाइपरटेंशन की वजह से स्पॉन्टेनियस। आगे बात की जाए एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज की यदि बात करें तो ये बिटवीन है स्कल और ड्यूरा के बीच। ये लीस्ट कॉमन है, मतलब ये सबसे कम पाया जाता है। मोस्टली ये ट्रोमेटिक होता है और ऑलवेज ट्रोमेटिक होता है। ये यूनिलेटरल क्या होता है कि जैसे इंजरी हो गई अपने हेड में, तो ये जनरली यूनिलेटरल होता है, एक ही साइड पे पाया जाएगा, जिस तरफ इंजरी है उस तरफ। ये कभी भी सूचर को क्रॉस नहीं करता। ये यूजुअली साइट ऑफ इम्पैक्ट पे ही हमें मिलेगा, मतलब कूप इंजरी होती है, कभी भी इसमें काउंटर कूप इंजरी नहीं मिलती है। जिस तरफ लगा है उसी तरफ ये हिमोरेज होगा। जनरली ये 20 to 40 ईयर एज में पाया जाता है। ये रेयरली है कि एल्डरली पर्सन और चिल्ड्रन में पाया जाएगा, रेयरली पाया जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर बहुत ही ग्रेटर अधेरेंस होता है ड्यूरा का स्कल से। तो ये स्कल और ड्यूरा के बीच ही थी, तो यहाँ ग्रेटर अधेरेंस पाया जाता है। आगे बात की जाए यहां पर फ्रैक्चर किस प्रकार का बनेगा, अगर स्कल में लगी है तो वह फिशर फ्रैक्चर बनेगा, मतलब एक लीनियर रहेगा फिशर फ्रैक्चर। मोस्टली यहां पर अगर इंजरी होती है तो कौन सी आर्टरी अफेक्ट होती है, तो ये हमारी एंटीरियर ब्रांच जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी होती है ना, वो अफेक्ट होती है। कौन सी, एंटीरियर ब्रांच अफेक्ट होती है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की। तो क्या होता है, जैसे कि किसी को लगती है साइड पे हेड के, तो मेनली टेम्पोरल साइड पे लगती है, तो फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि सबसे थिन जो बोन है अपनी टेम्पोरल बोन है, उसका फ्रैक्चर हो जाता है। रप्चर हो जाती है, वहां की जगह होती है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, वह रप्चर हो जाती है। तो फिर ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग का जो ब्लड है वह एक्यूमुलेट होता है ड्यूरा और स्कल के बीच। और ये जो हेमेटोमा बना, ये जो हेमेटोमा बना वो कंप्रेस करता है ब्रेन को, और मतलब इंट्राक्रेनियल ब्रेन का जो इंट्राक्रेनियल टेंशन राइज होता है, जिससे कोमा और डेथ हो सकती है। क्लिनिकल फीचर की बात की जाए तो इसमें कॉन्शियसनेस का लॉस हो जाता है, और जिस तरफ हिमोरेज हुआ है उस साइड की पिपिल डायलेट मिलेगी। यहाँ ल्यूसिड इंटरवल मिलता है। ल्यूसिड इंटरवल क्या है, ये दो कॉन्शियसनेस की जो स्टेट है उसके बीच की जो दो अनकॉन्शियस स्टेट के बीच की जो कॉन्शियस स्टेट होती है उसे हम ल्यूसिड इंटरवल कहते हैं। आगे बात की जाए सीटी स्कैन करेंगे तो हमें कैसा मिलेगा, ये हमें बाई कॉन्केव लेंटिकुलर शेप का हिमोरेज मिलेगा, बाई कॉन्वेक्स शेप का हमें हिमोरेज मिलेगा। आगे बात की जाए ट्रीटमेंट, तो ये सर्जिकल इमरजेंसी होती है, रिक्वायर इमरजेंसी क्रेनियोटोमी। आगे बात की जाए जितनी जल्दी डायग्नोसिस बनेगी उतनी जल्दी जो पेशेंट हो वो सेफ रहेगा, और जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगर कोई पर्सन, चूंकि ये इसमें लूसिड इंटरवल पाया जाता है, तो यदि कोई कॉन्शियस स्टेट में अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ, हॉस्पिटल गया, फिर वो कॉन्शियस होगा तो उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, और डिस्चार्ज कर दिया गया उसके बाद पर्सन की डेथ हो जाती है, होम में, घर में डेथ हो जाती है, तो जो डॉक्टर है वो नेग्लिजेंस इसके लिए जिम्मेदार होगा, उसे चार्ज किया जाएगा।
क्योंकि ये ल्यूसिड इंटरवल की फेज थी और डॉक्टर चार्ज किया जाएगा नेग्लिजेंस के विरुद्ध। आगे बात की जाए ल्यूसिड इंटरवल, यहाँ मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये ल्यूसिड इंटरवल जो होता है इस समय जो पर्सन होगा क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल होगा क्रिमिनल एक्ट के लिए, साथ ही साथ ये वैलिड बिल बना सकता है और वैलिड एविडेंस भी दे सकता है। आगे बात की जाए जो एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमोरेज होता है वह रिजेंबल करता है ड्रंकननेस से, तो यदि पुलिस ने उसे ले गई तो पुलिस कस्टडी में डेथ हो सकती है, डाई हो सकता है। अब है सब ड्यूरल हिमरेज, तो ये हमने बोला कि ये किसके बीच है, ड्यूरा और एरेक्नोइड के बीच होता है। आगे बात की जाए ब्लीडिंग जो होती है हमेशा ऑलवेज वेन की वजह से और कैपिलरी की वजह से होती है, कभी भी आर्टरी की वजह से जो ब्लीडिंग है वो नहीं होगी। मोस्टली ये ट्रोमा की वजह से होता है, साथ ही साथ ये एक्सेलरेशन और डिक्सेलरेशन, मतलब कि ये जो सेकंड बेबी सिंड्रोम पाया जाता है उसमें बेबी को सेक किया जाता है, तो उसमें जो वेन होती है वो रप्चर हो जाती है और फिर ब्लड वहाँ एक्यूमुलेट होगा ड्यूरा और एरेक्नोइड के बीच। आगे बात की जाए कि ये जो होता है फॉलो कर सकता है कोई इनसिग्निफिकेंट ट्रॉमा हुआ या फिर इसमें कोई भी कॉन्शियसनेस का लॉस या फ्रैक्चर नहीं मिलता इस तरह की। जनरली थोड़े से ट्रॉमा में भी हो सकता है जैसे एल्डरली पर्सन में, और साथ ही साथ इसमें कॉन्शियसनेस का लॉस नहीं होता है, फ्रैक्चर जनरली नहीं मिलेगा। आगे बात की जाए यहाँ किस कौन सी वेन अफेक्ट होती है, ब्रिजिंग वेन अफेक्टेड होती है, उससे ब्लीड होती है। ये यूनिलेटरल भी हो सकता है या बाइलेटरल हो सकता है, दोनों तरफ पाया जा सकता है और ये सूचर को क्रॉस करता है। आगे बात की जाए ये कॉमनली किन में देखा जाता है, एल्डरली पर्सन या अल्कोहलिक्स में देखा जाता है। ये जो ट्रोमा है ट्रोमेटिक, अगर अपन बात करें, अभी अपन ने बात करी एक्सेलरेशन या डिक्सेलरेशन ऑफ हेड, जिससे जो ब्रेन का मूवमेंट होता है रिलेटिव मूवमेंट, जिससे डिफरेंशियल मूवमेंट होता है ब्रेन का, जिससे इंजरी होती है, जिससे ब्लीडिंग होती है। आगे बात की जाए डिफरेंशियल मूवमेंट जो होता है उससे स्ट्रेच होती है बेन और रप्चर हो जाती है, जो हमने अभी बताया। आगे बात की जाए सीटी स्कैन पे यदि हमें देखेंगे तो एक साइड से अपने को क्या दिखेगा, कॉनकेव, दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स, मतलब क्रिसेंट शेप का दिखता है। आगे बात की जाए टाइम ऑफ ऑनसेट, जो सिम्टम आते हैं उस हिसाब से इस सबड्यूरल हेमरेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्यूट, जो कि तुरंत इमीडिएट होगा, सब एक्यूट जो सेवरल डे से 2 to 3 वीक बाद सिम्टम आएंगे, और क्रोनिक 3 to 6 वीक के बाद सिम्टम आएंगे। तो जो एक्यूट है वह रिजेंबल करेगा सबड्यूरल, जो होता है वो रिजेंबल करता है एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज से, और साथ ही साथ ये किसके रप्चर होने से होता है, लार्ज ब्रेन के रप्चर होने से बनता है। आगे बात की जाए ये वाला जो होता है सब एक्यूट वाला, ये स्मॉल ब्रिजिंग ब्रेन के रप्चर होने से बनता है, और इसमें ब्रेन की इंजरी मिल भी सकती है और नहीं भी। आगे बात की जाए यदि क्रोनिक सबड्यूरल हेमरेज की बात की जाए तो ये बार बार लंबे टाइम तक यदि सब एक्यूट हेमरेज हुई है तो उसके बाद ये डेवलप होता है। ये मोस्ट कॉमन जो होता है, जो बॉक्सर होते हैं, बॉक्सर में सबड्यूरल हेमरेज मिलता है, बॉक्सर में कॉमन है। आगे बात की जाए चाइल्ड अब्यूज के केस में मिलता है, हमने बोला ना सेकंड बेबी सिंड्रोम में मिलता है। सब ड्यूरल हेमरेज एल्डरली पर्सन में कॉमन होते हैं, जो थोड़ा सा ही ट्रॉमा हो जाए या फिर माइनर फॉल हुआ है तो उसमें भी डेवलप हो सकता है। आगे बात की जाए अब सब एरेक्नोइड हेमरेज, ये कहाँ पाया जाएगा, एरेक्नोइड और पाया के बीच। तो एरेक्नोइड और पाया के बीच तो हमारा सीएसएफ होता है, तो अगर इसमें ब्लीडिंग हुई तो पूरी जगह फैल जाएगा, डिफ्यूज लोकेशन होती है इसकी। ये मोस्टली ट्रोमा की वजह से होता है। आगे बात किया मोस्ट कॉमन जो होता है ट्रोमेटिक इंट्राक्रेनियल हिमोरेज होता है, मतलब ट्रोमा की वजह से तरह तरह के हिमोरेज में सबसे कॉमन यही है। आगे बात की जाए ये ब्लीडिंग कहाँ से होगी, जो आर्टीरियल एन्यूरिज्म होता है, जो परमानेंट डायलिटेशन ऑफ आर्टरी होती है ना, उससे ये ब्लीडिंग होगी। कोज क्या हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस मतलब एट्रोमेटिक, जो कि क्या होता है जैसे रप्चर हो गया हमारा एन्यूरिज्म सर्कल ऑफ ब्लिस का ब्रेन में। यंगर एज में बात की जाए तो ये बेरी एन्यूरिज्म जो होता है सर्कल ऑफ ब्लिस में, उसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है उससे डेवलप होता है। और एल्डरली पर्सन की बात की जाए तो हाइपरटेंसिव एन्यूरिज्म यदि उसमें डेवलप हुआ है उनमें, तो उनमें ब्लीडिंग होगी इनसे। अब बात की जाए ये एट्रोमेटिक कोज थे, ट्रोमेटिक भी कोज हो सकते हैं जैसे हेड ट्रोमा, जैसे डायरेक्ट इंजरी हेड पे पड़ी,
और कि कहाँ कहाँ इंजरी पड़ेगी, जैसे कि अगर किसी को ब्लो कर दिया ओवर जो पे मार दिया, साइड ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द नेक पे यदि मारा है, ब्लो करा है, जैसे रप्चर हो जाती है वर्टिब्रल आर्टरी या फिर आर्टरी रप्चर होगी, जिससे क्या होगा, हमारा सब एरेक्नोइड हेमोरेज डेवलप होगा। क्या क्लिनिकल फीचर होंगे इसमें? थंडर क्लैप हेडेक होगा, सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर हेडेक होता है विद वॉमिटिंग। फीचर इसमें क्या होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हो जाएगा, सीएसएफ का प्रेशर बढ़ जाएगा। आगे बात की जाए न्यूरोलॉजिकल, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट मिल सकती है, जैसे पर्सन को हेमीप्लीजिया हो सकता है, डिस्फेजिया हो सकता है, कॉन्शियसनेस का सडन लॉस हो जाएगा, और लंबर पंचर करेंगे तो देखें ब्लड की वजह से ये जेंथोक्रोमिया सीन मिल रही है अपने को। आगे बात की जाए इंट्राक्रेनियल हिमरेज, ये ब्रेन में हिमरेज है, ब्रेन पेरेन्काइमा में। क्या कॉज हो सकता है? या तो हाइपरटेंशन या फिर ट्रोमा की वजह से ये होता है। ये मेनली लोकेशन क्या है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी अफेक्ट होती है और सिचुएशन इसकी पुटामिन होती है। तो ये हमने डिफरेंट तरह के हेमरेज कंप्लीट करे। थैंक यू।